चुनावी राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा फैसला। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। सिद्धू, अजय कुमार लल्लू समेत 5 अध्यक्षों पर गिरी गाज। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वालों को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं। बड़ा सवाल, केशव मौर्य धामी का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज। पुष्कर धामी और अनिल बलूनी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। संसद भवन में हुई मुलाकात। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बैठक खत्म। हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने की समीक्षा। उत्तराखंड में सीएम के लिए एक और दावेदार का नाम आया सामने। नया दावा किया है उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रही रेखा आर्य ने। रेखा ने कहा वो महिलाओं में सबसे वरिष्ठ हैं। किया है तो मुझे लगता है कि ये कहना कि मैं 3 बार से विधायक हूँ और मैं जिला पंचायत की सदस्य भी रही हूँ और मैंने काम किया है, यह भी भावना अपने वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष रखना, केवल अवगत कराना। इसके ऊपर जो निर्णय करना है वो शीर्ष नेतृत्व ने करना है। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है मोदी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। यूपी में मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ करने के लिए कल शाम दिल्ली में बैठक होगी। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। यूपी में 20 या 21 मार्च को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 57 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं सीएम योगी। सभी जिलों में एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 4 राज्यों में मिली जीत पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने हाल ही में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सत्य को दबाने की कोशिश हुई, फिल्म में सच दिखाया गया। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए। कश्मीर को लेकर पीएम के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच। अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामलात जो हैं ले आएगा। महाराष्ट्र में भी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने आज मुंबई में एक मोर्चा निकालकर फिल्म को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री किए जाने की मांग की। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए हम ठाकरे सरकार को मजबूर करेंगे, भले वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो डट करके इस फिल्म का समर्थन करते, टैक्स फ्री करने का जो फैसला है तुरंत लेते। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं। छात्रों की स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की याचिका खारिज की। कहा छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ छात्राओं ने की अपील। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट के हिजाब पर दिए फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया सही। राजनाथ सिंह बोले स्कूल में यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि उस जजमेंट का सभी को स्वागत किया जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का ज्यादातर दलों ने समर्थन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर निराशा जाहिर की। कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज ने हिजाब के चलते छात्राओं का स्कूल में प्रवेश रोक दिया था, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के आदेश का विरोध किया था। इसके बाद से खूब हंगामा मचा था। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा। आज से 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर चेन्नई में विरोध प्रदर्शन। न्यू कॉलेज के छात्रों ने फैसले का किया विरोध।
हिजाब मामले में कूदे ओवैसी, कहा संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अपील की। हम कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत ये राइट है कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। प्रियम्बल है हमारे संविधान का जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसको भी सस्पेंड करता है। दिन में स्पीकर के साथ नोकझोंक के बाद देर शाम राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश कुमार। उठा बड़ा सवाल, इस मुलाकात के क्या है मायने। बिहार के वैशाली में होली मिलन समारोह में पहुंचे बीजेपी विधायक संजय सिंह। संजय सिंह ने लगाए ठुमके। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता विजय गोयल का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय गोयल कार में बैठकर बात कर रहे थे जब आरोपी मोबाइल छीनकर भागा था। अवंतीपोरा जिले के चारसू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जारी है ऑपरेशन। सूरत पुलिस की अनूठी पहल, जिन परिवारों में माता पिता दोनों काम पर जाते हैं उनके बच्चों की देखभाल पुलिस और लोकल एनजीओ के लोग करेंगे। होली के त्योहार पर लजीज मिठाइयों से सजने लगे हैं बाजार। दुकानों पर तरह तरह की गुजियों की बहार। मेरठ के लोगों पर चढ़ने लगा है होली का रंग। पीएम मोदी के चेहरे वाले मास्क की सबसे ज्यादा मांग। 18 मार्च को होली के साथ ही शबे बारात और शुक्रवार होने पर मुस्लिम गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने नमाज का वक्त आगे बढ़ाने और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने की अपील की। मेरी हिंदू और मुसलमान सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा पास और लिहाज रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।